इसलिए आज गणित के सदन में भिन्नों के ऊपर जो चौथी संक्रिया है भाग की संक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। इसलिए आइए उसी तमन्ना उसी उत्साह के साथ गणित के सदन की शुरुआत हम करते हैं जोरदार तालियों से। आज हम सबों के द्वारा आयोजित इस गणितीय सदन में जिस विषयों के ऊपर हम सब मिलकर के चर्चा करने जा रहे हैं वह क्या है? भिन्नों के ऊपर भाग की संक्रिया, डिवीजन ऑपरेशंस ओवर फ्रैक्शन। हम पूर्ण संख्याओं के बीच जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना जानते हैं। अब यही चारों संक्रियाएं भिन्नों के ऊपर हम लोग करना सीखे हैं, जिसमें अंतिम संक्रिया रह गई है भाग की संक्रिया। अब तक हम लोग योग की संक्रिया, घटाव की संक्रिया, गुना की संक्रिया यह सीख चुके हैं। आज सीखना है भाग की संक्रिया। भिन्नों के ऊपर भी भाग में वही सारी बातें लागू होती है जो पूर्ण संख्याओं पर लागू होती है। थोड़ी सी देखने का तरीका बदल जाता है। तो हम भिन्नों के ऊपर भाग की संक्रिया को सीखेंगे। अब हमारे दिमाग में भाग की संक्रिया की बात जब भी आती है तो हम यह जानते हैं कि किसी समूह में सेम साइज का या सेम अमाउंट का कोई बार बार घटाया जाता है। जब सेम अमाउंट बार बार जोड़ा जाता हो तो वहां पर गुना है, और सेम अमाउंट बार बार घटाया जाता है तो क्या है? वो भाग है। तो हम यहाँ भी भिन्नों के ऊपर डिवीजन को उसी रूप में देखेंगे जब किसी समूह में से सेम अमाउंट को बार बार घटाया जाता है और कितना बार घटाने के बाद शेष 0 हो जाता है या कितना बार घटाया जा सकता है, यह बात जानना ही भाग की संक्रिया है। दूसरा है भाग गुना की उल्टी प्रक्रिया है, अर्थात यहाँ भिन्नों के बीच में गुना को हमने सीखा है तो उसके उल्टी रिवर्स प्रोसेस को ही हम डिवीजन कहते हैं। अर्थात यहाँ भिन्नों के ऊपर भाग की संक्रिया को दो रूप में हम देखेंगे। पहला देखेंगे सेम अमाउंट बार बार घटाया जाना, और दूसरा देखेंगे गुना की उल्टी क्रिया। तो इसको मिटाते हैं। चलिए, तो हम भाग की संक्रिया के बारे में सीखे। इस भाग की संक्रिया के सीखने के पहले उसके संबंध में 2-4-5 बातें हैं अवश्य जो आपको जानना चाहिए। पहला बात तो आपने यह सीखा है कोई भी पूर्ण संख्या को हम भिन्न के रूप में प्रकट कर सकते हैं, राइट है ना? अर्थात जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4। यह संख्या 4 तो पूर्ण संख्या है। जो भी एक माने होंगे जो संपूर्ण होगा वह 4 टाइम पूरा आया होगा, कोई कटा छटा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि एक वही संपूर्ण यदि 2 भागों से मिलकर के बना हो तो 2 भागों से बना हुआ संपूर्ण में वैसे कितने भाग लेंगे जिससे 4 संपूर्ण हो जाए? 8। वेरी फाइन। अगर वह संपूर्ण 16 भागों से मिलकर के बना हुआ है मान लेते हैं, तब हम कितना भाग ले जिससे 4 होल बन जाए? 64। आप लोग सब बोलोगे, मैं पूछूंगा। यदि वह संपूर्ण 5 भागों से मिलकर के बना हुआ है, किसी संपूर्ण को तो कितना भी भागों में बांट सकते हैं, एक भाग मतलब ना बांटना ना, 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो वही संपूर्ण यदि 5 भागों से मिलकर बना हुआ है तब ऐसे बराबर बराबर टुकड़े हमारे हैंड में कितने होना चाहिए जिससे हम 4 होल प्राप्त कर लेंगे? बोलो। 20। तो क्या देखा, यहां पर जो होल नंबर है, इधर होल नंबर है और इधर जो जिस स्वरूप में अवतार लिया, एक ही संख्या 4 यहां किस रूप में अवतरित है और यहां देखो दूसरे रूप में अवतार ले लिया। तो यहां पर जो दूसरे साइड में दूसरे रूप में अवतरित है, उस अवतरित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न।
तो यहाँ पर पूर्ण संख्या को भिन्न के रूप में आप दिखा सकते हैं कि नहीं? यस सर। और चूंकि अब यह सभी भिन्न क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। अर्थात इस चार को अनेकों समतुल्य भिन्न के रूप में चार को प्रकट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर क्या देख रहे हो कि भिन्न संख्या के मतलब की क्या बात है? भिन्न संख्या के मतलब हुआ दो पूर्ण संख्या और एक शून्येतर पूर्ण संख्या के भागफल के रूप में देखना। किसी संख्या को पूर्ण संख्या और शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करने के बाद भागफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। क्योंकि यहाँ पर चार को पूर्ण संख्या में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करके प्राप्त किया जाता है, इस कारण चार क्या है? भिन्न संख्या। क्योंकि चार को 64 में 16 से भाग करके प्राप्त किया जाता है, इस कारण चार क्या है? भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या की बात के मतलब क्या हो गया? जब कोई पूर्ण संख्या को शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करने पर भागफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। ये भिन्न संख्या का ये भी देखने का तरीका हो गया ना। इसको जरा लिख लिया जाए, इसको लिख लिया जाए। भिन्न संख्या का ये भी परिभाषा हो गया। तो हम भिन्न संख्या को यहाँ किस रूप में अब देखेंगे? अब यहाँ पर हमें भिन्न संख्या को किस रूप में देखना है? संक्रिया के आधार पर, गणितीय संक्रिया के आधार पर हम भिन्न संख्या को परिभाषित कर रहे हैं। तो भिन्न संख्या क्या है? पूर्ण संख्या में किससे? शून्येतर पूर्ण संख्या से। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, है ना? शून्येतर पूर्ण संख्या में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करने पर भागफल के रूप में प्राप्त संख्या को भिन्न संख्या कहा जाता है। यहां पर हम लोग तो वहां पढ़े थे भिन्न संख्या क्या है? तो वह संख्या जो संपूर्ण के भाग के बदले या संपूर्ण के भाग के अमाउंट बताने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हो भिन्न संख्या है ना। द नंबर करस्पॉन्ड टू फ्रैक्शंस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को अगर फ्रैक्शन भी कर रहे हैं तो हमें समझना कि फ्रैक्शनल नंबर माने कटे छटे वस्तुओं के संगत आने वाली संख्याओं को हम भिन्न संख्या कहते हैं या भिन्न कहते हैं। तो भिन्न संख्या का यहाँ पर भाषा हो गया कि पूर्ण संख्या में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करने पर भागफल के रूप में प्राप्त संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। तो चार भिन्न संख्या क्यों है? हम कहा चार को क्यों भिन्न संख्या? चार तो पूर्ण संख्या है ही है, चार भिन्न संख्या भी है। तो चार भिन्न संख्या क्यों है? क्योंकि कोई पूर्ण संख्या में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करने के बाद चार प्राप्त होता है, इस कारण चार पूर्ण संख्या है। चार पूर्ण संख्या चार जो पूर्ण संख्या हो भिन्न संख्या क्यों है? यह चार पूर्ण संख्या तो है ही है, भिन्न संख्या भी क्यों है? क्योंकि भिन्न संख्या होने के लिए पूर्ण में किसी पूर्ण से मतलब शून्येतर पूर्ण से भाग करे, भागफल में वो संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या 5 को किस पूर्ण में शून्येतर पूर्ण से भाग करने के बाद भागफल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? बताइए को क्या 5 को किसी पूर्ण संख्या में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करके प्राप्त किया जा सकता है? कौन हो बोले? एक पेयर बोलो। ऐसा संख्याओं के अनोखे जुग्म होंगे 20/4। वेरी फाइन। हाँ 20 में 4 से भाग करने के बाद हमें 5 प्राप्त होता है। इस रीजन इस कारण 5 क्या है? पूर्ण संख्या। 5 is a fraction number. We know that 5 is a whole number, but 5 is a also fraction number. Fractional number means 5 is a fraction. Why 5 is a fraction? 5 is a fraction. Why? Because we obtain 5 है ना by division between 20 and 4. If 20 is divided by 4, what will be its quotient? 5.
20 में 4 से भाग करें तो भागफल में क्या प्राप्त होगा? 5। तो दूसरा ऐसा भी हो सकता है, दूसरा पूर्ण संख्याओं का एक पेयर जिसके बीच में भाग करने के बाद 5 प्राप्त होगा, वह दूसरा पेयर कौन होगा? फटाफट बोलिए। 80/16। अब तुम बोलो, इधर बोले। इतना देर लग गया, चलो अब बताओ किन दो संख्याओं के बीच में हम भाग करेंगे कि हमें भागफल 5 प्राप्त होगा? 20 और 4 के बीच में भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। और दूसरा कौन संख्या बोलो? 80/16। वो तो ये बोला है। 25/5। हाँ ठीक है, 25/5। और कौन दो हो सकता है बोलो? 10/2। और बोलो? 30/6। 30/6। और बोलो? 40/8। अरे एक संख्या कोई ले लो, 13 उसे गुना करो तो 5 तो बोलो कितना होगा? 40/8। अब चलो अब यहीं पर जाते हैं। चूंकि 5 को इन पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया करने के बाद भागफल के रूप में प्राप्त किया जाता है। इन 5 को इन सभी पूर्ण संख्याओं के बीच जहां ऊपर वाला भाज्य होगा नीचे वाला भाजक होगा, तो इन पूर्ण संख्याओं के बीच इस क्रम में भाग करने के बाद हमें 5 प्राप्त होता है। इस कारण 5 एक भिन्न संख्या भी है। 5 तो पूर्ण संख्या ही है, 5 एक भिन्न संख्या क्यों है? क्योंकि 5 को ऐसे बहुत सारे पूर्णांकों का पूर्ण संख्याओं का युग्म मिलेगा जिसके बीच भाग की संक्रिया करेंगे तो भागफल हमें 5 प्राप्त होगा। क्लियर? तो 5 यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में है और दूसरे तरफ 5 किस रूप में है? भिन्न संख्या के रूप में है ना। और तब इसके अनेकों रूप भिन्न संख्या में होंगे ना। इस 5 का भिन्न संख्या में कोई एक और एक रूप नहीं है, इसके समतुल्य अनेकों भी प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात अनेकों ऐसे पूर्ण संख्याओं का युग्म होगा जिसके बीच भाग कर रहे होंगे तो भागफल 5 प्राप्त होगा। तो क्या 5 तो क्या 6 पूर्ण भिन्न संख्या है? 6 के बारे में क्या विचार है? यदि 6 को दो पूर्ण संख्याओं के बीच भागफल के रूप में प्राप्त किया जाता हो तो डेफिनेटली 6 भी भिन्न संख्या है। क्या 6 के बारे में क्या विचार है आप सभी का? भिन्न संख्या। तुम बोलो 6 के बारे में क्या विचार है? क्या 6 भिन्न संख्या है? कितने लोग सहमत हो कि 6 भिन्न संख्या है? चलो यहां एक नजदीक आ जाओ और कारण बताओ कि 6 भिन्न संख्या क्यों है। कौन बताएगा कारण? 6 भिन्न संख्या है क्यों है? क्योंकि भिन्न संख्या होने के लिए एक शर्त है कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया के करने पर हमें भागफल के रूप में वह प्राप्त होनी चाहिए। ये शर्त है जी। तो क्या 6 भिन्न संख्या है? आप जल्दी जल्दी नहीं पढ़ोगे तो अभी तो वहां तक इन बातों को जानना जरूरी है। मैं एक पूछना चाहता हूं, क्या 6 भिन्न संख्या है तो क्यों है? कौन आंसर देगा? हाथ उठाओ। आज इस सदन में मैं उसको अवार्ड दूंगा जो इस प्रश्न का कारण को सही ढंग से व्याख्या करेगा। यहां तक तो पूरा सदन सहमत है कि 6 भिन्न संख्या भी है। पूर्ण संख्या तो ही है, भिन्न संख्या भी है। तो 6 भिन्न संख्या क्यों है, उसे भिन्न क्यों कह रहे हैं? कौन हाथ उठाएगा? तुम उठाओगी? आज मैं प्राइज देने वाला हूं, कौन हाथ उठाएगा? इसमें आ रहा है, यस और नो बोलो। आज तक मैं नहीं जान सका कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। हम कह रहे हैं कि यहां पर तो क्लियर है 4 को हम भिन्न संख्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे हमारे पास दो पूर्ण संख्याओं का युग्म प्राप्त होता है जिसके बीच भागफल करें तो 4 प्राप्त होता है। इस कारण 4 भिन्न संख्या। 6 भी भिन्न संख्या है क्योंकि 6 को किसी पूर्ण संख्या में शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या 7 भी भिन्न संख्या है? क्या 7 भिन्न संख्या है? यदि है तो क्यों है? फिर बोलो। क्योंकि शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग करने पर 7 प्राप्त होता है। कारण बताओ, तुम लोग सब बताओ यार।
सात तो पूर्ण संख्या ही है, भिन्न संख्या भी है। यदि है तो क्यों है? क्योंकि 7 को किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। ये आंसर दे मैं दूंगा। 7 को किसी पूर्ण संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या से भाग करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इस कारण वह पूर्ण भिन्न संख्या है। फिर मैं पूछूंगा, इसी बोलना होगा, क्या 8 भिन्न संख्या है? यह सत्य क्यों? यहाँ क्या बोलो, आगे बोलो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जब बोले तो फिर आओ इधर। क्योंकि 8 को 2 पूर्ण संख्याओं से भाग करने के बाद प्राप्त किया। 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में भाग करने पर हमें 8 प्राप्त होता है। इस कारण 8 क्या है? चलो, क्या 9 भिन्न संख्या है? कौन आंसर देगा? क्या आंसर होगा? 9 को और दूसरी संख्या से भाग कर 9 को प्राप्त किया। जाओ, चलो, यह तो बात हो गया। तो ये सभी जितनी भी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, क्या 0 भिन्न संख्या है? 0 भिन्न संख्या नहीं है। क्या 2 पूर्ण संख्याओं के एक पूर्ण संख्या में हम ये बोले कि अंश में कोई पूर्ण संख्या हो, सिर्फ शून्यतर पूर्ण संख्या भाजक के स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो 0 को भी क्या शून्य में अगर आप 6 से भाग करें तो क्या प्राप्त होता है आपको? 0। इस कारण 0 भी क्या है? भिन्न संख्या। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? अब चलो, तो मुझे बताओ कि 3 में अगर 4 से अगर भाग करते हो, तो मैं पहले ही बताया हो, तो यहाँ पर भागफल के रूप में कौन संख्या प्राप्त होता है? 3 में 4 से भाग करते हैं तो भागफल के रूप में कौन संख्या प्राप्त होता है? कौन बताएगा? तीन वस्तुओं को मैं 4 हिस्सों में बांटूं तो प्रत्येक को क्या मिलेगा? जो बहुत सिंपल चीज है। चलिए, जब हम 3 में 4 से भाग करते हैं तो भागफल में हमें क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? 3/4। आप 8 में 2 से भाग करते हैं तो भागफल में क्या लिखेंगे? 8/2। अलग बात है कि 8/2 कितना हो जाता है? 4। यहाँ पूर्ण बंटवारा हो जाता है ना। तो मैं कह रहा हूं कि 3 में 4 से भाग करने के बाद, अच्छा, 3 में 4 से भाग करने के बाद क्या मिला आपको? 5 में 6 से भाग करने के बाद क्या मिला? अब चलो, 0 में 6 से भाग करने के बाद क्या मिला? 10 में 2 से भाग करने के बाद क्या मिला? 12 में 2 से भाग करने के बाद क्या मिला? 21 में 3 से भाग करने के बाद क्या मिला? तो देखो, 3/4, 5/6, 0, 5, 6, 7, 8, यह सभी संख्याएं 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में भाग की संक्रिया करने पर भागफल के रूप में प्राप्त होता है। हल है ना। इस कारण इन सभी संख्याओं को, यह सभी संख्या 0, 1, 2, 3, 2/3, 3/4, 5/6, 6/8, इस सभी को कलेक्टिवली जो है तो क्या कौन संख्या कहते हैं? भिन्न संख्या। क्योंकि इस सभी संख्याओं को 2 पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया करने पर भागफल के रूप में इन्हें प्रकट किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो सभी पूर्ण संख्याएं भिन्न संख्या हैं, लेकिन क्या सभी भिन्न संख्याएं पूर्ण संख्या है? क्या अगर 3 पार्ट से बना हुआ होल हो और आपके पास 2 ही पार्ट हो तो क्या इस पूर्ण को दर्शाता है? 4 पार्ट से बना हुआ कोई होल हो और 3 पार्ट आपके पास हो तो पूर्ण को दर्शाता है? 3 ही पार्ट है आपके पास। जब कोई 4 पार्ट बनाता है तब होल है। यानी कि यहाँ पर होल को नहीं दिखाता है, बल्कि होल के पार्ट को दिखाता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह सभी होल नंबर और ऐसे जो संख्या है, इन सबको सामूहिक रूप से आप भिन्न संख्या कहते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या भिन्न संख्या है, लेकिन प्रत्येक भिन्न संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए, आप मुझे एक भिन्न का उदाहरण दीजिए जो पूर्ण नहीं है। चलिए, अगर संपूर्ण
बना हुआ है और हमारे पास 46 भाग है, तो क्या पूर्ण वस्तु को दर्शाता है? तो 15 से मिलकर बना हुआ 40 पार्ट है, तो निश्चित है कि इसमें 3 गो होल है, 15 दिया 45 और एक बच गया 15 हर वाला, मैंने 1/15। आप बताइए कि अगर आपको पास 15 भाग है और 15 भागों के होल बनता है, ऐसे 45 भाग है, तो क्या वो पूर्णतः होल को दर्शाता है कि कुछ होल और कुछ भिन्न को दर्शाता है? पूर्णतः होल को दर्शाता है। ओके, समझ रहे? तो यहाँ पर जब किसी होल नंबर में होल नंबर से भाग करेंगे तो डिवीजन पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना? तो लेकिन हम लोग भिन्न संख्या का परिभाषा यह है कि किसी पूर्ण संख्या में जब शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करेंगे, शून्येतर बार बार बोल रहा हूं, शून्य को छोड़ करके, तो भागफल के रूप में जो संख्या आपको वहां अवतार लेगा उसी अवतरित संख्या को आप भिन्न संख्या कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्याओं को भिन्न संख्या कहा जाने के कारण सिर्फ यही है कि उन पूर्ण संख्याओं को दो अलग पूर्ण संख्याओं के भागफल के रूप में दिखाया जा सकता है। चलिए, इतना बात समझ गए? अब चलिए, एक होल है, अगर वह होल 20 पार्टों से बना हुआ, कितने पार्ट मिलेंगे कि होल है? वेरी फाइन। अगर वह 40 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता और 40 पार्ट आपके हैंड में होता तो क्या कितना होता? यहाँ एक कटे छटे से मतलब नहीं है, कटने के बाद भी उसकी अमाउंट या उसके साइज मिलाने के बाद घटता नहीं हो तो एक ही होल माना जाएगा ना। तो इस तरह से आप एक को यानी अंश और हर बराबर हो तो वह कितना को दिखाता है? एक होल को दिखाता है ना। अगर अंश हर का दुगुना हो गया तो कितना को दिखाएगा? दो होल को। अंश अगर हर का तिगुना हो गया तो कितना को दिखाएगा? अंश अगर हर का 5 गुना हो गया तो कितना दिखाएगा? 5 हो, है ना। तो अंश हर का 5 गुना हो भी सकता है और नहीं, 2 गुना हो भी सकता है और अब चलिए, अब आप तब समझ गए। अब चलिए थोड़ी सी मैं मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे बदलते हैं जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ देता हूं। 2.3/4 अर्थात यहां पर जो वस्तु है, यहां पर 2 होल आपके पास है और यहां पर क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में क्या है? 3/4। अब मुझे बताइए इस 2 होल को 4 हर वाली भिन्न के रूप में दिखाना हो तो 2 होल को 4 हर वाली भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे? मुझे बताइए। इसी 2 होल को 4 हर वाली भिन्न के रूप में दिखाना है तो क्या लिखेंगे? वेरी फाइन, 8/4 और ये क्या हो गया? 3/4। तो दोनों का यूनिट फ्रैक्शन कौन है? 1/4। 1/4 क्या को है? 8 आई क्या को 1/4 तो कितना 1/4 क्या हो गया? 11 1 क्वार्टर हो गया ना। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 11/4, यानी समहर भिन्न को जब जोड़ते हैं तो डायरेक्ट अंश को जोड़ते हैं, हर को रखते हैं। वेरी फाइन। तो इसको पढ़ते हैं 2.3/4 और यहाँ पर क्या लिखे? कितने बदले में? 11/4। तो यहाँ पर वही भिन्न मिश्र रूप में लिखा गया है, यानी किसी भिन्न को माने पूर्ण संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शंस उचित भिन्नों के योग के रूप में दिखाते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पर कौन सा है? इम्प्रॉपर। क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में उसी को लिखा जा सकता है, उसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है जब अंश हर से क्या हो? बड़ा हो। तो ये तो क्लियर है कि 11 वो आपके पास टुकड़ा है। और कैसा टुकड़ा है? जब 4 चौथाई भाग है ना, तो चौथाई भाग क्या को है? 11 को है। तो हम चौथाई भाग को आपस में मिलाएंगे तो क्या को होल बनेगा? 11 को। तो 4 एक होता 4 दूना 8 में 2 को बन जाएगा और 4 तिहाई 12 तो नहीं है, तो इसी कितना बनेगा? 2 होल और कितना बच गया? 4 दूना 8 में कितना बचेगा? 3 और 3/4। तो डायरेक्ट इसको अगर इस रूप में लिखना हो तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। 4 हर वाली बनाएंगे तो 2 हो, यहाँ अंश कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो 4 गुना 8 और 3 11। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? सॉरी, न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है। और जब बड़ा होगा तो उसी को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिखाया जाता है।
क्लियर? इतना बात समझ गए? अब मैं आगे चलता हूं। वेरी फाइन। अब एक भाषा का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर लेते हैं 5, यहां पर लेते हैं 20, यहां पर लेते हैं 20, यहां पर लेते हैं 5, यहां पर लेते हैं 10, यहां पर लेते हैं 50, यहां पर लेते हैं 50, यहां पर लेते हैं 10। चलिए अब देखिए, यानी कि हम लोग भिन्न संख्या को क्या पढ़े हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के भागफल के रूप में भिन्न है। अब चलिए 20 वस्तुओं से बना हुआ समूह को हमारे दृष्टि में वन होल है। यहां पर वन होल कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? 20 भागों से। तब आपके हैंड में कितना है? 5। तो यह 5 20 का कोई भाग है? 5 20 के बराबर है कि 5 20 का भाग है? यहाँ पर तो 20 को हमने होल माना, तो क्या यहाँ पर 5 एक होल को दर्शा रहा है कि उस होल के पार्ट को दर्शा रहा है? तो कस के बोलो, आवाज दो क्या किसा दर उस होल के। अब बताओ यहाँ पर 5 वस्तुओं से बना हुआ हमारे नजरों में वन होल है, तो 20 जो है इस वन होल का पार्ट है कि इस वन होल का गुना है? वन का गुना है। अब क्या गुना है? 4 गुना। अब यहाँ पर देखो 50 वस्तुओं का अगर होल हो तो 10 उसका 10 जो है वह होल है कि 10 पार्ट है? 10 पार्ट है। और 10 किस होल का पार्ट है? 50 पार्ट। ओके। अब यहाँ पर भी उसी 20 किस होल का पार्ट है? 5। अब बड़ा होगा तो गुना होगा, छोटा होगा तो भाग होगा। अब 50 देखो 10 से होल बना हुआ है, अब आपके पास 50 है, तो यह 50 इस होल का भाग है कि गुना है? गुना है। ओके। अब चलिए, तो 20 40 का कोई भाग है कि गुना है? 20 भाग है। जब 40 का, तब यहां पर है कि 20 40 का कौन भाग, कौन सा भाग है? क्वेश्चन। राइट? तो 20 40 का कौन सा भाग है? यानी कि जब संपूर्ण वह 40 बराबर भागों से मिलकर के बना हुआ है, तो आपके हैंड में कितने हैं? कितने हैं? 20। जोर से बोलते रहे हो यार, क्या बात है? तो यहां पर लिखा है 20 40 का यदि भाग है तो वह संपूर्ण कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? 40 भागों से। और तब ऐसे बराबर भाग कितने हैंड में आपके हैं? 20। तो 20 40 का कौन सा भाग है, इस बात को पता करने के लिए 20 में 40 से आपने क्या किया? भाग किया। अब 20 में 40 से भाग कर दिया, तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका अंश और हर का एचसीएफ कौन है? वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो दोनों डिवाइड करता है? 20। इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अब 2 1 तो अब इसका आंसर हुआ कि 20। अब यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि 20 40 का क्या है? आधा है। आधा है। इस 1/2 के लिए एक शब्द आता है, क्या लिखेंगे? आधा है। या 20 40 का 1/2 है। 20 इज द हाफ ऑफ 40। इस रिलेशन को परिपक्व हो जाओ, तब डिवीजन में बड़ा मजा आएगा। वन स्ट्रोक में उस बातों को समझ जाएंगे, लेकिन इन सारी बातों को संयुक्त रूप से वहां पर अप्लाई किया जाएगा। चलो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, अब मुझे बताना है कि कौन सा भाग है। अब बता करके यहां पर फिर पूछेंगे कि ए बी का कौन सा भाग है। इस बात को पता करने के लिए ए और बी के बीच में कौन सी गणितीय क्रिया करते हैं, ये स्वतः बोध होने चाहिए। 65 100, यहां पर होल जो है हमारा कितना है बोलो? 100 है। 100 है। अब 100 को हम होल मान लिए, तब 65 उस होल का क्या होगा? भाग होगा। डेफिनेटली 52 13 625 125 400 100 32 8 65
13। अब मैं देखो, क्या अगर 100 वस्तुओं से, यदि 100 लड़कों से, 100 विद्यार्थियों का यह अगर सदन हो और उसको हम बोला भाई कि पूर्ण सदन है, यदि 100 विद्यार्थी आते हैं तो हम बोलते हैं कि ना भाई ये पूर्ण सदन है, होल पार्लियामेंट, होल मेंबर आर अटेंडिंग टुडेज पार्लियामेंट। लेकिन जब 65 बच्चे आए हो तो क्या वो होल बच्चे आए हुए हैं? तब यह 65 100 का क्या है? कोई ना कोई। तब हमें क्या पता करना है? कौन सा भाग? आप पता करके और तब मुझे आंसर दो। कौन पता करेगा? अभी मैं बताया। तो अगर यह इसका कौन सा भाग है तो पता करना है कि वह संपूर्ण कितने भागों से मिलकर बना हुआ है और आपके पास कितने हैं। कौन लिखेगा बताओ? क्वेश्चन 65 100 का कौन सा भाग है? यानी 65 100 का अगर भाग होगा तो उसका साइज क्या होगा, है ना? अब यहां पर किसी को किसी के 100 का पूर्ण माना गया, किसी के परिवार में 100 मेंबर थे तो होल फैमिली, किसी के परिवार में 20 मेंबर का भी होल फैमिली हो सकता है। छोटे फैमिली में क्या 4 मेंबरों का फैमिली होता है। फैमिली की साइज का होगा अलग अलग बात है, लेकिन होल कहने का मतलब वहां पर क्या है कि वो अलग अलग खंडों से मिलकर बना हुआ है और सभी खंड उसमें मौजूद है। चलिए कौन आंसर देगा? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? चलो बताओ, बाद में तुम सब करिए लोगे। ये लोग चल रहा है, दूसरा यूज करो। अभी रेडी अब आसान होना चाहिए। पैंसठ 100 का क्या है? ऐसे 65 100 का कौन सा भाग है? 20/13। यानी कि वह 13 भागों से मिलकर बना हुआ है और 20 पार्ट है। तो यह एक से ज्यादा है कि एक से छोटा है? यह भिन्न, कोई एक से तुलना करो, यह एक से बड़ा भिन्न है कि एक से छोटा है? एक से बड़ा है। तो क्या 65 100 का जो एक से बड़ा होगा, एक होने के लिए तो 100 होना चाहिए। कहां गलती की हो? वेयर यू डिड मिस्टेक। 65 100 का कौन सा भाग है? इस बात को पता करने के लिए तुमने ठीक किया कि उन दोनों के बीच में भाग की संक्रिया किया, लेकिन कल मैं बताया हूं कि ऑर्डर ऑफ नंबर मैटर्स इन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। संख्याओं का क्रम का महत्व है, उसके बदलने से रिजल्ट बदल जाएगा। ये हर क्या बताता है कि वह होल कितने भागों से मिलकर के हर का स्थान पर, होल कितने भागों से मिलकर बना हुआ है। 100 का स्थान कहाँ होगा? जो हॉरिजॉन्टल बार सेगमेंट है उसका क्या होगा? और अंश क्या बताता है? ऐसे कितने भाग? यस, तो आपके पास ऐसे कितने भाग हैं? तब इन दो संख्याओं के बीच में आप डिवीजन करेंगे तो वहां पर होल जो होगा, जितने भागों से मिलकर बना हुआ वह संख्या किस भूमिका को हम प्ले करेगा? डिवाइडेंड होगा कि डिवीजन होगा? भाज्य होगा कि भाजक होगा? हाँ, भाज्य होगा। यस, और 100 क्या होगा? उस क्रम में, तो उस क्रम में भाग करोगे तब भागफल जो प्राप्त होगा तब ना पता चलेगा। अंडरस्टैंड? अब गलती नहीं होगी कहीं। तो 100 और 65 100 का कौन सा भाग है? तो वह होल 100 भागों से मिलकर बना हुआ है, तो हर का स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? अंश का स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? अब चलो भाग में क्या देखते हैं, ये तो अंश और हर का स्थान पर ना। तो आप जानते हैं कि मैं पहले बताऊं कि दो संख्याओं के बीच में भाग करना और भिन्न जो है बराबर, ए में बी से भाग करो और ए बटा बी जो भिन्न है दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं पिछला गतिविधि में बनाया हूं। अंडरस्टैंड? तो यहां पर देखिए, अब भाग कर के दृष्टि से अगर देख रहे हैं तो 65 क्या हो गया? भाज्य, और 100 क्या हो गया? अगर भिन्न के दृष्टि से देख रहे हैं तो यह क्या हो गया? अंश, और यह क्या हो गया? भाग। राइट? ए में बी से भाग करना और ए बटा बी जो भिन्न है
ए बटा भिन्न ए में बी से भाग करने के बाद प्राप्त होता है। मतलब ए में से बी से भाग करना चाहिए, वहां भागफल के रूप में कौन सा भिन्न प्राप्त करेंगे, ए बटा बी। यदि पूर्ण संख्याओं में तब्दील हो सकता है तो कर देना, नहीं होता है तो उसी रूप में छोड़ दिया जाता है। बस यही तरीका है। चलो अब आंसर मुझे दो, 65 100 का कौन सा भाग है, यानी दो का चिन्ह का प्रयोग करोगे। हाँ ठीक है, 13/20 है या 13/20 गुना, लिखो पहले 100 65 100 का कितना गुना है, 20 गुना, यानी कि 100 में 13/20 से गुना करोगे तो यह प्राप्त होगा। यानी कि 65 100 का कौन सा भाग है या 65 100 का कितना गुना है, दोनों बातें कही है ना। 100 65 का कौन सा भाग है या कितना गुना है। 100 65 100 का 13/20 भाग है या 100 65 100 का 13/20 गुना है। माने 100 में 13/20 से गुना करोगे तो रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा, 65। आंसर वेरी करेक्ट। अब तो आप लोग समझ गए। आइए अब चलिए दूसरा पेयर को बताइए। यह हो गया, इस पेयर को बताया जाए। ये 52 खंडों से बना हुआ हमारा संपूर्ण हो और 13 खंड हमारे पास हो तो निश्चित है कि उस होल का क्या है, पार्ट है। तो कौन सा भाग है या 13 52 के कितने गुने के बराबर है, यानी कि 52 में किस संख्या से गुना किया जाए कि हम 13 तक पहुंचेंगे। अब तक हम भिन्नों का समझ बना चुके हैं ना, इसलिए आप होल नंबर भी मिलेगा, भिन्न भी मिलेगा। चलो कौन बताएगा, आ जाओ बताओ तुम। अच्छा बताओ कि ए बी का कितना गुना है, ए बी का कितना गुना है या ए बी का कौन सा भाग है। इसको पता करने के लिए ए में बी से भाग करना होगा कि बी में ए से भाग करना होगा, मुझे बताओ। वेरी फाइन। अब बी ए का कौन सा भाग है या बी ए का कितना गुना है, तो किसमें किससे भाग करना होगा, बी में ए से भाग। हाँ, इस क्रम को हमेशा ध्यान देना, क्योंकि संख्याएं डिवीजन में और सब्सट्रैक्शन में डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्रम बदल दोगे रिजल्ट बदल जाएगा। तो गुना में और योग में क्रम बदलने से रिजल्ट नहीं बदलते हैं, है ना। अब आंसर लिखना है, वैसे आंसर नहीं, वो फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कैसे प्रयोग करना है अब बताओ। हाँ कौमा 52 54 लिख रहे हो। हाँ 1/4 गुना है, वेरी फ्रेज का इस्तेमाल करना है ना। जो भी समाप्त कर दो, हम आ रहे हैं भाग की ओर। वेरी फाइन। अब आओ उसको अधिक घेर दो जरा, वो घिरा हुआ है ना, ठीक है। अब इसको बताओ, अगर कोई होल 625 भागों से मिलकर बना हुआ हो, आपके हैंड में 125 हो तो 125 625 का कौन सा भाग है या कितने गुने के बराबर है, इस बात को हमें जानना है। और फिर जब जानकारी हो जाएगी तो फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए आप लिखेंगे। कौन आएगा, और कोई, तुम आ गए, तुम भी आ गई है, आप लोग दोनों के सिवा तुम आएगी, आ जाओ। क्यों आप लोग के समय में नहीं आ रहा है यार, क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक। ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तुम 625 में जो है 125 से भाग दो, लेकिन 5 नीचे लिखना होगा ना, और सिंपल फॉर्म में नहीं जाएगा क्या सर। फिर कहीं गलती लिखी हो, देखो तो कहाँ गलती लिखी हो, कोई सुधार सकता है इसको, किसी को दिमाग में है कहाँ गलती कर रही हो यार, सी इज डूइंग मिस्टेक, आप लोग के संज्ञान में है, देखो जरा, तुम आओ करेक्ट करो अपने दोस्त को। क्या सही है, कोई इसको और करेक्ट कर सकता है, गलत है ना, आओ करेक्ट करो।
डिवीजन गलती कर रही है। तुम लोग कितना बताए हैं? ठीक है। 125 में 5 टाइम 125 कितना लगा? 625 नहीं लगा। 125 है, 105 बार आ गया तो 500 और 25 है, 20 5 बार आ गया तो 100 और 5 बार आ गया तो 25। तो 125 इधर हो गया। खंड खंड में जोड़ना सीखो। चलो अब आंसर लिखो। एक मत लिखो, जिसको मिला था आंसर तुम लिखो। चलो फिर जाओ भाषा का प्रयोग करके बोलना का, फिर बोलना है इस चीज को ना जो लिखी हो। ठीक है, हो गया तो बोल दो तो क्या लिखी हो? 125 625 का 1/5 गुना। 1/5 गुना। 1/5 गुना। या 1/5वां भाग है ना? 1/5 गुना है या क्या हुआ? 1/5वां भाग। चलिए ये हो गया ना? अब आइए, अब इस पेयर को रिलेट किया जाए 100 और 400 को। कौन आएगा? 100 और 400 को। 400 से अगर आपको होल बना हुआ है, आपके पास 100 को है तो होल तो नहीं है, कम है ना है जी? तो कौन सा भाग है या कितना गुना? कौन आएगा? कौन बताएगा? और आप लोग तुम आएगा आओ। अब कौन सा भाग है? 1/4। जो भाग पूछे बाबा 1/4। 1/4 को 1/4 करते हैं ना? 1/4 गुनो वेरी फाइन। तो बोल दो क्या रिपोर्ट दो तो तुम लिखे हो, बोलो सब क्या लिखे हो? उधर उधर बोलो दे करके। 100 400 का 1/4 गुना। ठीक है, वेरी फाइन। अब चलो ये हो गया ना? यस सर। अब इसको मिला देते हैं और ये दोनों पेयर के बताओ। ये छोटा सा संख्या है, इसमें मुश्किल नहीं है। चलो आओ, कौन आया? हम सर। आए आओ। चलो साइड में अब भाषा का प्रयोग करो। जो लिखे जो वो तो वही रहा। चलो अब भाषा प्रयोग करो। अब यहाँ बताओ। 8/32 का 1/4 गुना है। चलो 8/32 हो गया ना? यस सर। अब ये अंतिम जो पेयर है इसके बारे में आप लोग बताओ। हम सर। एक दूसरा का कौन सा भाग है या कितना गुना है? कौन आएगा? तुम आया है ना? तू बता दिया ना है? और कोई? तू बता दिया ना है? तुम आओ चलो।
चलो बोलो। 13 65 का 1/5 गुना है। 13 65 का 1/5 गुना है। अब हो गया ना। यस सर। अब चलो एक मैं दे रहा हूं बहुत सरल चीज। चलो आपका होल 20 वस्तुओं का बना हुआ है, 20 पार्टों से होल बना हुआ है, जबकि आपके पास कितने हैं? 40 हैं, है ना। तब यार इसका कौन सा भाग है या कितना गुना है ये बताना है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो चलो बताओ। अब 40 20 हमको क्या पता करना है? 40 20 का कितने गुने के बराबर है, या 40 20 का कौन सा भाग है। तो याद करो कि 40 20 का कौन सा भाग है, यानी 40 को तुलना कर रहे हैं हम 20 से। वेरी फाइन, यही हमको दिखाना चाहते थे, बस इसी चीज को लिए तुम लिखे हैं। अब बोल दो जरा। 40 20 का 2 गुना है ना। यहाँ पर क्या हो गया? पूर्ण संख्या मिल रहा है, इसलिए किसी संख्या का गुना के रूप में कितना गुना हुआ भिन्न भी मिल सकता है और पूर्ण भी मिल सकता है। तो अब मुझे बताइए कि ए बी का कितने गुने के बराबर है, या ए बी का कौन सा भाग है। तो ए और बी के बीच में कौन सी क्रिया करनी होगी? तो किसमें किससे बोलो? ए में बी से। ए में बी से। आगे ना। अब इतना जानकारी लेने के बाद हम इस पोजीशन में आ गए हैं जब भाग की संक्रिया को बड़ी सरलता से हम सीख सकते हैं या उसका उत्तर हम बता सकते हैं। ओके, वेरी क्लियर। यस। अब मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा। जरा देखो, 8 20 है, तो 8 20 का कौन सा भाग है? डायरेक्ट उत्तर क्या दोगे? 8/20। बाद में सरलता उत्तर क्या दोगे? 20 8 का कौन सा भाग है? क्या करोगे? 20/8। ओके। अब चलो 40 20 का कौन सा भाग है? क्या करोगे? 40/20। यहाँ पर तो आंसर मिल जाता है, होल मिल जाता है होल में। या 40 में 20 को कितनी बार घटा सकते हैं? 2 बार। 20 में 8 को कितनी बार घटा सकते हैं? 2 बार। और कितना तब बच जाएगा? 20 में 8 को 2 बार घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 2 बार घटाने से? 16 निकल जाएगा ना। तो 16 निकल जाएगा तो 2 बार तो पूरा घटा सकते हैं। और कितना बच जाएगा भाग? 4। किसके तुलना वाला? 4 कैसे भाग होंगे? किस भाग के तुलना में? 20 भाग के तुलना में ना। तो कितना इसको डाइट करेंगे? 2 और कितना बच गए? 4। और किस भाग का अच्छा 4 पार्ट है? क्योंकि 4 कैसे पार्ट हैं जब वो होल कितने से बना हुआ है? 8 बना। अब 2 और इसको सरलता रूप में करते हैं, क्या हो गया? 2 पूर्णांक 1 बटा 2 इस मिक्स फ्रैक्शन में है ना। अब इसको प्रॉपर 2 दूना 4 1 5/2। ओके। तो यहां पर देखो इसका क्लियर आंसर मिल जाएगा ना। अब चलिए 32 जो है वो 64 का कौन सा भाग है या कितना गुना है? बोलो। 32/64। अब अलग बात है, चलो तो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करना है। अब चलिए पहला तो बात हम समझेंगे यह कि भाग जो है किसी अमाउंट में, किसी कोई ग्रुप हो उसमें से सेम अमाउंट को बार बार निकाला जा रहा हो तो कितनी बार निकाला जा सकता है जिससे कि वह शून्य हो जाए। हो सकता है कि उस शर्त के अनुसार बार बार निकालने के बाद भी कुछ बचे रह जाएंगे। इसी रूप में हम भाग को देखते हैं। फिर भाग को गुना के उल्टी क्रिया के रूप में देखेंगे ना। पहला आइए 2/3 में मान लो कि हमें 1/3 से भाग करना है। ओके, हम समझ भी 5/6 में यदि हमें 2/6 से भाग करना है, 8/6 में यदि हमें 4/6 से भाग करना है। ओके, यहां पर देखिए 2/3 में 1/3 को कितनी बार निकाला जा सकता है? 2/3 क्या है? 1/3 प्लस 1/3। अब मुझे बताओ कि 1/3 प्लस 1/3 में 1/3 से भाग करना अर्थात 1/3 प्लस 1/3 में 1/3 को कितनी बार निकालेंगे कि 0 हो जाएगा? 2 बार। क्लियर है?
2/3 भागा 1/3 के क्या इसका आंसर होगा? 2। क्योंकि 2/3 में 1/3 कितनी बार आया है? 2 बार। है ना? यानी 1/3 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। अब 5/6 में 2/6 5/6 में 2/6 कितनी बार है? तो ये देखो, ये दोनों समर भिन्न है। यहाँ का यूनिट फ्रैक्शन क्या है? 1/6। यहाँ का यूनिट फ्रैक्शन क्या है? 1/6। तो वह इकाई यहाँ पर क्या गो है? 2 गो है। और यहाँ पर क्या गो है? 5 गो। तो 5 में 2 कै बार निकाला जा सकता है? 2 बार। 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार तो निकाला जा सकता है। यस सर। और 2 बार निकालेंगे तो कितना पार्ट बच जाएगा? 1 पार्ट। और वह एक पार्ट किसके तुलना वाला पार्ट होगा? मैंने वो 6 क्या होगा? क्या लिखेंगे? 1/6। तो 5/6 में 2/6 से भाग किए तो आपका उत्तर कितना हुआ? 2 + 1/6। आंखों तो देखो, ये 5/6 में 2/6, 1 को 2/6, 2 को 2/6, तो 4/6 हो गया ना। अब कितना बच गया आपको? 1/6। क्योंकि 5/6 में देखो 2/6 + 2/6 और प्लस कितना है? 1/6 है। ये तीनों को मिलाकर तो कितना होगा? 5/6। तो 5/6 में 2/6 क्या बार निकला? पूरा एक बार, 2 बार। और कितना बच जाएगा? 1/6। ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा? बस सर। उसका आप मैंने वो शेषफल के रूप में बच जाएगा। क्या बच जाएगा बोलो? चलिए, अब 1/6 जो है, अब 1/6 में तो यहां पर हम वैसा नहीं हल लिखे पड़ेगा। अब मुझे बताइए, सॉरी, अब 8/6 में 4/6 क्या वो है? 2। तो 8/6 भागा 4/6 क्या लिखोगे? चलो इधर आओ, यहाँ पर आओ, इधर आओ ना। 2/3 में हमें 4 मान लो कि 5 से भाग करना है। यहाँ पर देखो जरा, 2/3 में हमें 4 क्या हुआ? 5 से भाग करना है। तो यहाँ पर दोनों को हम समर बनाते हैं। 15 हर वाली 5 में 3 से 3 से यहाँ का 15 हर बना देते हैं तो अंश कितना होगा? 10। और यहाँ पर 15 बना देते हैं तो अंश कितना होगा? 12। अब 10/15 में 12/15 तो पूरी बात नहीं है। आपके पास 1/15 वाला 12 को टुकड़ा निकाला जा रहा है, जबकि 1/15 वाला क्या टुकड़ा है? 10 ही को। 1/15 वाला कितना टुकड़ा निकाला? 12 को। तो इसमें इसे भाग करना कि मतलब यह बताना कि 10/15 में 12/15 को क्या पूरा निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है ना? संभव नहीं है। चलिए, अब वह 10/15 12/15 से भाग करना, मैंने 10/15 12/15 का कौन सा भाग है? ए सुनो, 10/15 12/15 का कौन सा भाग है? अर्थात 1/15 वाला 12 को है और 1/15 वाला क्या को है? 10 को है। यह होल जो है 1/15 वाले 12 पार्टों, 1/15 वाले 12 पार्टों से यह होल बना हुआ है। और यहाँ पर इसका 1/15 वाले 10 ही पार्ट है। तो मुझे बताओ कि 10 में 12 से भाग करना है। तो 10 में 12 से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं? 10/12। क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो 10/15 में 12/15 से भाग करना मतलब 10/15 12/15 का कितने गुने के बराबर है? मतलब 10/15 में 12/15 से भाग करना मतलब 10 में 12 से भाग करना। 10 12 का जितना गुना होगा वही 10/15 12/15 का उतना ही गुना होगा। तो आंसर डायरेक्ट बताओ, 10/15 12/15 कितना हो गया? कितना बोलो? 5/6। ये 10/12 5/6 डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? 5/6। क्लियर हो रहे हो? अब चलिए, यहाँ पर 5/6 है और उसमें हमको 7/9 से भाग करना है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट फ्रैक्शन से इसे भाग तो नहीं कर सकते हैं। और समर बनाएंगे तो 9 छक्का 54। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 54। 54 कितना हो जाएगा? 45।
और ये कितना हो जाएगा 54 42। अब चलो, अब यहाँ पर 42/54 में 45/54 से भाग करना, मैंने यह पता करना कि 45/54 42/54 का कौन सा भाग है, मतलब 45 42 से कौन सा भाग है, ये पता करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा बोलो? 45/42। क्या होगा बोलो? 45/42। और यदि ये सरलतम रूप में नहीं है तो आप कर सकते हो क्या? सरलतम रूप में क्या हो जाएगा? 15 तिया 45, 14 तिया 42, 15 बटा क्या हो जाएगा 14। डायरेक्ट रिजल्ट कितना हो गया? 14/14। ओके, टेक्निक दे रहा हूं। चलो अब मैं दे रहा हूं, कौन बताएगा इसको? 3/5 में आप 7/13 से भाग करें, अब भागफल कितना होगा यहाँ बताना है। कौन बताएगा बोलो? यहाँ तो दोनों का हर बराबर नहीं है, हर बराबर करोगे, हर बराबर करने से क्या हो जाएगा कि वहां पर जो टुकड़े होंगे वो सेम साइज के हो जाएंगे, पहला वो समझ लो ना, और तब वहां तुलना कर सकते हो भाग दे करके। क्योंकि ए में बी से भाग करना, ए बी का कौन सा भाग है, इसके लिए ए में बी से भाग करना है। यहाँ पर पूछा 3/5 7/13 का कौन सा भाग है, अर्थात 3/5 7/13 का कौन सा भाग है, यह पूछा जाना है। 3/5 में 7/13 से भाग करना है। अब भाग करना है तो वहां पर उस रूप में भाग करना है जैसा मैं बताया हूँ, क्योंकि आप पूर्ण संख्याओं के बीच में भाग करके बता देते हैं ना। 42 में 15 से भाग करना मैंने 42/15, 30 में 10 से भाग करना मैंने 30/10। अलग बात है कि सरलता रूप में जहां तक आएगा वहां लाएंगे। चलो तो भागो, आओ चलो, कौन आएगा? कौन बनाएगा बोलो? चलो अच्छा, जब पैटर्न देखना, भागफल में जो पैटर्न मिल रहा है, पूरा लिखो, पैटर्न लिखो, पैटर्न स्पष्ट ये प्रतीक दिखाई पड़ रहा है, लिखो लिखो। चलो आप लोग समझ गए ना, उत्तर सही है इसका। चलो पहले भाग करो और उसके बाद पैटर्न ढूंढो कि भागफल में क्या कोई पैटर्न पालन कर रहा है। गुणनखंड ये जो डिवीजन और डिविडेंड का जो फ्रैक्शन है उसमें कोई पैटर्न मिल रहा है जिससे कि हमको भागफल मिल रहा है, ये ढूंढना है। चलो कौन आएगा? 3/9 में 4/5 से भाग करना है और भागफल यहाँ लिखना है। कौन लिखेगा? तुम लिखेगा, आ जाओ। पहले उनको समर बना करके, समर बनाने से पता चलता है कि वो सेम साइज का हो जाते हैं ना, होल की तरह ही वहां छोटा होल हो जाता है ना। बड़ा होल था उसको मैं छोटा छोटा होल समझ लिया। क्या को सरल रूप में लिखा जा सकता है अभी? हाँ तो हेल्प करना है, इसको पढ़ने का 36 है। 3 से हाँ ठीक है, ठीक। अब कितना आया? मेरी बात 12। चलो वेरी फाइन। अच्छा, ये रिजल्ट को यहाँ पर हम लोग डेटा जो ले रहे हैं, इसके रिजल्ट को आंकड़ा के रूप में लेंगे और तब उसमें पैटर्न ढूंढ रहा है कि दो भिन्नों में भाग करते हैं तो कोई पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। यस, 5/12 भागा 4/3 कौन बनाएगा? भागफल यहाँ बनाना है। कौन? चलो तुम आओ, आओ तुम आओ, आओ।
सही कर दिशा जा रही है। सी मूविंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। वेयर यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन यू आर मूविंग। योर फ्रेंड इज रनिंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। इफ योर फ्रेंड इज रनिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन देन स्टॉप हर। टेक योर सीट। चलो, इसका कोई मित्र है जो इसे बहुत दिल से प्यार करता हो, तो जो इसको आकर के यहाँ पर मदद करे। क्या ऐसा प्यारा मित्र ही बनाई है जो ऐसे मौक़ों पर मुसीबत आने पर मदद करे? कोई है तेरा मित्र ऐसा? कोई फ्रेंड है तेरे पास जो ऐसी मुसीबतों में तुझे मदद करता हो? अब इन्हीं मुसीबतों के आधार पर फैसला करो, ट्रू फ्रेंड और रॉन्ग फ्रेंड। कौन उसे सुधारेगा? बोलो, तू ही सुधारेगा, सुधार देगा और कोई नहीं, तू सुधारेगी। ये कहाँ गलती की है? कौन? कोई और नहीं आ रहा है बच्चा, तुम बता देगी कहाँ गलती की है? नहीं पता चल रहा है। चलो तुम सुधार दो। पहले उन भिन्नों के बीच भाग क्रिया करने के बाद उन्हें समर बनाना है। समर बनाने पर क्या होता है कि उनका यूनिट फ्रैक्शन का साइज समान हो जाता है। तब वहां पर उन अंशों के बीच सिर्फ बताना पड़ता है। उनके अंश दूसरे अंश का जौन सा भाग होंगे उसके संगत वाला भिन्न उसके भिन्न का उसी भाग होगा। तो सही तो बताना है। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तय कर लो कि एक के अतिरिक्त कोई और संख्या होगा कि नहीं जो दोनों को डिवाइड करता होगा। तो बड़ी से बड़ी कौन संख्या होगा? वही उनका मसल कहलाएगा। 15 और 48 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी उनकी मसल होगी। कौन सी मसल? बात करना, छोटी संख्या है यार। कौन है? तो चलो 3 है। 48 में 3 कितनी बार आया था? 16 बार। अब एक और डेटा लेते हैं, एक और डेटा लेते हैं। और इसको जोड़ना है, भाग करना। सर इन दो भिन्नों के बीच भाग करके मुझे भागफल लिखना है। कौन लिखेगा? तो हो ही गया। और कोई? तुम लिखेगी। दोनों में से कोई? एनी वन ऑफ यू? और कोई? कोई नहीं? आओ। गलती कहीं कर रही है ना। अब 28/52 123/52 माने 52 साइज वाला 123 को है क्या? तो आप उसको 1/52 को ही होल मान लो, तो 123 को वहाँ पर होल है, यहाँ पर 28 को होल है। तो 28 को होल 130 होल का कौन सा भाग होता है? तुम पता करते हो। यहाँ होल जो है 132 वाला होल मान लीजिए, स्मॉलर होल। कहाँ गलती करे? वे आर यू आर डूइंग मिस्टेक। कौन सुधारेगा? ए तू देखो, हटो पहले देखो, सबको देखने को मौका दो। कहाँ गलती की है? ये बता सकता है?
40 28 कहाँ से आ गया? हमको पता है। 28 कहाँ से आया? वो आपके आ कहाँ से गया? क्या बात है? 158 कहाँ है? कहने 158 है। ठीक है ना? नहीं सर। 11 में 13 से गुना करने से इतने नहीं होता है। नहीं सर। कितना होता है? 1/3। कहाँ गलती की है? कहाँ गलती की है? चलो बताओ। तो कितना होता है ये? हाँ? 11 में 13 से गुना करो तो तुम कितना कर पाती हो? कितना होता है ये? हाँ, सही है। देखो तो सही है धड़ो। सही है सर। सही है ना? यस सर। हाँ बोलो। अब चलिए, अब हमारे पास डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया। अब चला इसे पैटर्न ढूंढते हैं। इसमें देखा जाए कि दो भिन्नों के बीच में जो डिवीजन हो रहा है उसमें भागफल तक आप पहुंच चुके हैं। अब भागफल तक पहुंच रहे हैं तो क्या वहां पर कोई नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ पर ये अंश को इस हर से गुना कीजिए और इस अंश को इस हर से गुना कीजिए। देखिए जरा यहाँ पर यह हर इस अंश से गुना हुआ तो गुणनफल कितना हो गया? 35। वही ना भागफल का अंश है। यस सर। और इसका जो अंश को इसके हर से गुना किए तो गुणनफल में कितना हो गया? 39। वही ना भागफल का जो है सो हर है। Yes. चलिए आइए यहाँ पर देखिए इस भिन्न में इस भिन्न से भाग करने के बाद जो भिन्न प्राप्त हो रहा है उसका हर जो है वह कौन सा हो रहा है? तो उसका हर को कौन होगा बोलो? हर क्या होगा बोलो? पंक्ति आई 15 और उसका अंश क्या हो जाएगा? 9 चौके 36। क्या गलती नहीं की? जैसे तो सरलता में पूछ लेते हैं। हाँ सरलता में पूछ सकती है। तो सर्कल बनाया तो कितना है बोलो? पंक्ति आई 15। और 9 चौके 36। और 15/36 को सर्कल में कर दोगे कहाँ? 5/12। यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो पंक्ति आई 15। और 12 चौके बच्चों 48 ना? Yes, sir. तो 15/48 हो गया। Yes, sir. और 15/48 का सर्कल क्या है? 5/16। 16। यहाँ पर जब यहाँ देखो 7 चौके 28 का अंश हो गया और हर कितना हो गया? 143। तो क्या देख रहे हो कि दो भिन्नों को अगर ए में 20 a/b में अगर हमको c/d से भाग करना है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है उत्तर? क्या मिल रहा है उत्तर बोलो? क्या तो इसको भाग करेंगे तो भागफल में जो यहाँ पर भिन्न प्राप्त होगा उसका अंश क्या होगा बोलो? या क्या होगा बोलो? एडी की बीसी होगा। BC अंश होगा। AD हर होगा। क्या होगा बोलो? यहाँ पर देखो जरा क्या हो रहा है भाई। ये कहीं तुम गलत नहीं की हो भाई कहीं? आए तब यहाँ गलती करी हम ध्यान दीजिए। तीन बटा 5 में 7/13 से तुमने किया था तो 3/5 को यहाँ पर 13/65 किया था। यस सर। 39 हो गया। हाँ। और 13/65 हो गया। यस सर। और ये कितना हो गया? 35 हो गया और 13/65 हो गया ना? यस सर। 39 35 का कौन सा भाग है? 39/35 लिखा था जी। हाँ। क्या लिखा था? 39/35 और फिर सरलता रूप में कर देता तो किया ऐसे होगा ही नहीं होगा। 39 क्या होगा? 35 यहाँ आंसर होता है ना? 39 और 4 35। ये आंसर गलती नहीं दिया था ना? गलती नहीं किया था। अब देखो यहाँ पर देखो जरा a/b भागा c/d क्या होगा बोलो? फिर बोलो या पटन तक हो 39
पंक्ति यानी 15। तो इसको क्या है सब देखो ना, यस सर। पहला भिन्न में दूसरा भिन्न से भाग करना, मतलब पहला का अंश और दूसरा के हर का गुणनफल उसका अंश हो गया। यस सर। तो ए बटा बी में सी बटा डी से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका, बोलो। एडी अंश हो जाएगा एडी अंश हो जाएगा और बीसी और हर क्या हो जाएगा, बीसी। है ना। यस सर। तो इस आंकड़ा के द्वारा दो भिन्नों के बीच भाग की संक्रिया करने पर भागफल के रूप में प्राप्त भिन्न का अंश प्रथम भिन्न का अंश और द्वितीय भिन्न का हर का गुणनफल जो होगा वो भागफल भिन्न का अंश होगा। प्रथम भिन्न का हर और दूसरे भिन्न के अंश का गुणनफल जो होगा वो भागफल भिन्न का क्या होगा, हर होगा। समझ गए? इस नियम की ओर हम लोग समझ गए ना। तो दो भिन्नों के बीच हम गुणा करेंगे, दो भिन्नों के बीच हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो भागफल के रूप में जो हमें भिन्न प्राप्त होगा उसका अंश जो होगा पहला भिन्न का अंश और दूसरा भिन्न के हरों का क्या होगा, गुणनफल, और दूसरा भिन्न के अंश क्या होगा। चलिए अब मैं बहुत सारा दे रहा हूँ, फटाफट बताना है। 3/5 में 6/5 से भाग करना, 2 में 3/9 से भाग करना क्योंकि ये भी भिन्न है। 4 में 7/9 से भाग करना, 13/12 में 5/12 से भाग करना, 7/3 में क्या हुआ 4/9 से भाग करना। फटाफट बताओ आंसर बता जाओ। इस नियम को पालन करो और डायरेक्ट किया करो। बोलो इसमें जो भाग करना मतलब क्या, भागफल में जो अंश होगा यह होगा पहला भिन्न का अंश और दूसरा भिन्न का हर गुणनफल होगा, यह जो होगा पता जाओ फटाफट। कौन बताएगा? नियम यहाँ पर देते हैं a/b भागा c/d। तो इसके भागफल में जो अंश होगा वह एडी हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। कौन बताएगा? चलो और तुम लोग आओ और कोई आओ, और कोई आओ फटाफट, समय कम लेकर के। यहाँ पर 2 नहीं होगा तो हर से एक दिखा सकते हो। यस सर। सरल रूप बाद में दिखाना, कल कर दिखा दो। वहां पर वहां देखो जरा ऊपर ला। कौन सा सराम क्या कर रही है? अब डायरेक्ट भागफल लिखना है। यस सर। जाओ दिमाग को लगाओ, मैं दिमाग का चीजें नहीं है, मैं दिमाग का नहीं विषय है। चल जाओ, वो ट्यूशन जा रही हो ना दंगवार दें जाओ ट्यूशन। चलो सरलता रूप में नहीं, सरलता रूप दिखाओ। अभी सरलता रूप में है, हो गया सरलता रूप में। अभी और जाओ, चलो अब चलो सही है। चलो भाग दो दूसरा में, कौन देगा भाग, दूसरा भाग दो। चलो भाग दो। कौन भाग दो, तुम देगा। चलो अगर एक हार होता है, एक हार को नहीं दिखाया जाता है, हर एक को छुपा दिया जाता है। ठीक बराबर लिखो, बराबर लिखो, ठीक है। 6/1 बराबर लिखो, बराबर
अब एक को छिपा दो, फिर ऊपर अंश दिखाया जाता है। एक हर जब होता है तो छिपा दिया जाता है। चलो कौन बताएगा तीसरा काम? घबराओ तो नहीं ना? चलो बताओ कौन और बताएगा? तुम लोग में से सब ट्यूशन जा रही हो ना? उनसे मतलब जाती ही हो। उस सरलतम रूप में लिखा जा सकता है अभी? सरलतम रूप में लिखोगे ना? लिखो कौन लिखेगा सरलतम? चलो इसको छोटा करते जाओ जब एक के अतिरिक्त छोटा बचे। चलो ठीक है। चलो अब लास्ट वाला कौन सोल्व करेगा? सोल्व करो। तुम मत जाओ, तुम मत आओ, तुम सोल्व करो। सरलतम रूप में है। ठीक है जी, देखो तो बताओ। ठीक है, सही है। ठीक। उसको सर सरलता रूप गलत है। सरलतम रूप में हुआ ना? ठीक है, गलतियां हो तो तुम लोग पकड़ो। तो दो भिन्नों के बीच भाग गलती है। हाँ? अभी भी गलती है। क्या गलती है? वहाँ पर तो शुरू करो। ठीक है ना? तो अभी और सरल करने जाएगा अभी। तो 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन में तुम लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, वेरी फाइन। तो आप लोग अभी तक यहाँ तक यह समझे कि हम लोग आरंभ किए थे छोटे छोटे गतिविधियों के साथ। मैं पहले बताया कि भिन्न संख्या क्या है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच भागफल करने से प्राप्त होता है। तो वहाँ से हमारी शुरू हुई थी। तब उसके बाद हम लोग दो भिन्नों के बीच कैसे तुलना करेंगे, दो भिन्नों को समहर बनाने के बाद पूर्ण संख्या की तरह उसको हम देखते हैं। तो वहाँ पर जब समहर बन जाते हैं तो पहला भिन्न में दूसरा भिन्न से भाग करना, मतलब पहला भिन्न के अंश में दूसरे भिन्न के अंश से भाग करना। ये सुनो, दो समहर भिन्न के बीच भाग करना, दो समहर भिन्न के बीच भागफल करने पर प्राप्त जो भिन्न है, भागफल के रूप में जो प्राप्त भिन्न है, उसका जो अंश है पहला भिन्न का अंश है, और हर जो है दूसरा भिन्न का अंश है। यानी कि दो समहर भिन्न के बीच भाग की क्रिया कर रहे हो। अगर दो समहर भिन्न, देखो जरा ध्यान दो, जिन जिन बातों को अभी तक हमने सीखा उनको ध्यान दो। यहाँ पर देखो 3/5 में आप 6/5 से भाग कर रहे हो, तो भागफल के रूप में जो भिन्न प्राप्त होगा उसका हर क्या होगा, उसका अंश क्या होगा। तो
कि समर भिन्नों के बीच में भाग करने पर भागफल के रूप में प्राप्त भिन्न का जो अंश होता है, ये भाज्य भिन्न का अंश होता है, और भागफल भिन्न का जो हर होता है वो भाज्य भिन्न का क्या होता है, अंश होता है। क्लियर? समझा नहीं समझा? यानी कि दो भिन्नों के बीच भाग कर रहे हैं, दो भिन्नों के बीच भाग करना, दो समर भिन्नों के बीच भाग करना मतलब उनके अंशों के बीच भाग करना। दो समर भिन्नों के बीच भाग करना मतलब उनके अंशों के बीच भाग करना। इस बात को यह सीखे। दूसरा बात क्या सीखे? दूसरा बात हम लोग यह सीखे कि दो समर भिन्नों के बीच भाग करना मतलब भागफल में जो उनके अंशों के बीच भाग करने से संख्या प्राप्त होती है वही उनका भागफल है। बड़ा तेजी से आंसर देंगे। आंसर देंगे 6/100 में यदि मैं 15/100 से भाग करूं तो भागफल के रूप में हमें कोई भिन्न प्राप्त होगा। तो कौन सा भिन्न प्राप्त होगा? 6/15। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब समर भिन्न नहीं हो, समर भिन्न नहीं है, तो 6/3 में 3/4 से भाग करना यानी कि भागफल के रूप में जो आपको भिन्न प्राप्त होगा उसका अंश क्या होगा? प्रथम भिन्न के अंश और द्वितीय भिन्न के हर का गुणनफल होगा। दैट इज इसका अंश क्या हो जाएगा? बोलो 24। बोलो गुना के रूप में। पहले 24 कैसे पहुंचे हो? 6x4। 6x4 हो गया। हाँ, जिस रूप में रिजल्ट तक किस चरण का प्रयोग करके किस स्टेप्स के थ्रू उस रिजल्ट तक पहुंचे हो उस स्टेप्स का जरूर वर्णन होना चाहिए। और इसके हर कैसे पहुंचेंगे हम लोग? किसमें किससे गुना करके? अब बाद में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। लिख देते ना जी? यस सर। कितना हो जाएगा? कितना बोलो? 8/3। ठीक है ना? अब चलिए, तो दो समर भिन्नों के बीच भागफल में जो प्राप्त भिन्न होता है उनके संगत अंशों के बीच भाग करने के बाद जो प्राप्त होता है। दो असमहर भिन्नों के बीच भागफल के रूप में प्राप्त भिन्न प्रथम भिन्न का अंश और दूसरे यानी कि भाज्य भिन्न का अंश, भाज्य भिन्न का अंश और भाजक भिन्न का हर का जो गुणनफल होता है वह भागफल भिन्न का क्या होता है? क्या होता है बोलो? भागफल भिन्न का अंश होता है। और भाज्य भिन्न का हर और भाजक भिन्न का अंश का गुणनफल जो होता है वो भागफल भिन्न का हर होता है। ये समझ है ना? दो मैं उदाहरण देता हूं जिससे चेक हो जाए कि दोनों बातों को आप समझे कि नहीं समझे। एक जगह मैं समर भिन्न देता हूं और एक जगह असमर भिन्न देता हूं और रिजल्ट को लिखना है। कौन लिखेगा? 3/37 भागा 20/37। 20/37 भागा 3/37। अब एक असमर भिन्न दे रहा हूं। 4/100 भागा 13/5। 8/9 भागा 7/9। यहाँ पर दो समर भिन्न कहाँ पर है? यहाँ पर दो समर भिन्न है और यहाँ पर दो असमर भिन्न है। अब भागफल बताना है जिन नियम के अनुसार या जिस नियम तक हम लोग इतना संसद में चर्चा करके पहुंचे हैं उस नियम को डायरेक्ट यूज करके रिजल्ट तक पहुंचना है। कौन पहुंचेगा? चलो आओ, आ जाओ। यहाँ पर दो समर भिन्नों के बीच भाग करना है और दो समर, जल्दी आ जाओ बाबू। सही है? यस सर। ठीक, चलो दूसरा हो। तुम लोग जाओ। और कोई आएगा? चलो आ जाओ। सही है? यस सर। चलो अब लास्ट में तो चलो कौन आएगा? लास्ट में कौन आएगा? कौन बनाने आएगा? यहाँ से कुछ बच्चे चले गए हैं। चलो बनाओ। चलो लास्ट वाला कौन बनाएगा? आओ।
आज हम लोग भिन्नों के ऊपर भाग की संक्रिया को है ना कैसे करते हैं, रिजल्ट तक कैसे पहुंचते, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किए। इसमें जो छोटी बात रह गई व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अब हम लोग किसी सदन में थोड़ी सी बात रह गई, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की चर्चा कर देंगे। तो अब तक हम लोग भिन्नों के ऊपर सभी तरह की जो मूलभूत संक्रिया करना हम लोग सीख गए और रिजल्ट तक पहुंचना भी हम लोग सीख गए। इन्हीं बातों के साथ आज की सदन समाप्त होता है।